थोड़ा ध्यान देना इस प्रसंग पर। शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ होगा। इस प्रसंग को यदि आप सुनेंगे, स्मरण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का प्रसंग। एक बार पर्वत मुनि और तुमरुका जी का यह संवाद कहता है कि पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे, और पर्वत मुनि जब पुष्प लेकर आ रहे थे, इतने में पुष्प ले जाते वो तुमरुका जी के पास रुक गए, और तुमरुका जी से उनका संवाद होने लगा, बात होने लगी। जब तुमरुका जी के मुख से पर्वत मुनि ने शिव जी के बारे में सुना, शंकर जी की लीला को सुना, शिव के स्मरण को सुना, शिव के गुणगान को सुना, शंकर जी के भजन को सुना, शिव के गुणगान को सुनना, शिव का कीर्तन सुनना, शिव का भजन सुनना, शिव का नाम जाप सुनना, ये जब पर्वत मुनि ने तुमरुका जी के मुख से सुना, तो तुमरुका जी के मुख से सुनते ही पर्वत मुनि के हृदय में ये बैठ गया कि ये जो पुष्प है, जो मैं भगवान नारायण के लिए लेकर जा रहा था, अब ये पुष्प मैं भगवान शंकर को समर्पित करूंगा, भगवान शिव जी को चढ़ाऊंगा। पर्वत मुनि ने पुष्प लिए, और पुष्प लेकर भगवान देवादिदेव महादेव, ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? तो कहा ये वाले जो पुष्प हैं मेरे पास में, ये तो मैं भगवान विष्णु के लिए लेकर जा रहा था। अच्छा, तो अब ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? तो कहा इस पुष्प में से थोड़े से पुष्प मैं देवादिदेव महादेव को चढ़ा दूंगा। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि से कहा, यदि तुम पुष्प तोड़ कर लेकर आए, उतार कर लेकर आए, किसके लिए? जम के बोलो, भगवान विष्णु के लिए। अब तुम क्या कर रहे हो कि इस पुष्प में से मैं थोड़े से पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा दूंगा। तुमरुका जी ने कहा, तुम्हारा वो पुष्प अब शिव स्वीकार नहीं करेंगे। दिल से, मन से जो पुष्प था, तुमने वो भगवान विष्णु को दे दिया है। अब तुम शंकर को कुछ मत दो, वो पुष्प श्री हरि नारायण को ही दे दो। शिव को तो केवल हृदय से प्रणाम कर लोगे तो भी शिव स्वीकार कर लो। हमने कई माताओं को देखा है, कई लोगों को देखा है, फूल वाले के यहां जाते हैं, माला देना साहब, कितनी माला चाहिए? 2 माला दे दो। किसके लिए? हमारे आज दादाजी का श्राद्ध है, दादा दादी का श्राद्ध है, 2 माला दे दो। उन्होंने दादा दादी के लिए माला ले ली, श्राद्ध की माला ली, और माला लेने के बाद फिर फूल वाले से कहा, इसमें थोड़ा सा फूल भी डाल दो। क्यों? तो वो थोड़ा पूजन में काम आ जाएगा, फूल डाल दोगे तो। अब तुमने माला ली दादा दादी के लिए, माला खरीदते समय तुमने पुष्प ले लिया, वो पुष्प तुम लेकर आ रहे थे दादा दादी की माला के लिए। भाव तुम्हारा दादा दादी के प्रति था, श्रद्धा तुम्हारी दादा दादी के प्रति थी, पर पुष्प तुमने जो लिया वो लेकर जरूर आए हो, पर उसमें श्रद्धा, उसमें विश्वास, उसमें मन की एकाग्रता नहीं है, उसमें मन की एकाग्रता नहीं। वो भाव एक बड़ा सुंदर सा है। ये उनको कुछ दरवाजे पर भगवान शंकर हैं, शिव की प्रतिमा है, और दरवाजे पर जब शिव जी की प्रतिमा है, सती मैया ने देखा कि कहीं शिव नहीं, सती मैया देखी कि कहीं शंकर नहीं, शिव नहीं, दौड़ पड़ी। सखी ने कहा, तेरे पिताजी ने शंकर जी को तो दरवाजे पर खड़ा कर रखा है, पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति है। दौड़ पड़ी मां सती, दौड़ती हुई गई, हाथ की माला
सती पहले विचार कर कर लेकर आई थी कि ये माला पहनाऊंगी तो किसको पहनाऊंगी? जम के बोलो जरा, शिव को पहनाऊंगी। ये माला मैं किसी को देने वाली नहीं हूं। ये माला अगर पहनाऊंगी तो मैं भगवान शंकर को ही पहनाऊंगी, देवाधिदेव महादेव को ही पहनाऊंगी। और सती माता माला लेकर दौड़ी। आप अगर एक बेलपत्र अपने गांव से आ रहे हो, लेकर भी आ रहे हो, ये विचार कर कर लाए हो कि ये बेलपत्र मैं चढ़ाऊंगी तो कुबेरेश्वर बाबा को ही चढ़ाऊंगी, तो वो बेलपत्र कैसे भी घूम फिर कर पहुंचे, चाहे कैसे भी जाए, वो कुबेर भंडारी के पास पहुंचता जरूर है। उसी तरह जिस पुष्प को, जिस माला को, जिस भाव से हम लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए लेकर जा रहे हैं, वो उस तक पहुंचती जरूर है, वो उस तक पहुंचेगी, वहां तक वो पहुंच जाएगी। बस आपका हृदय, आपका मन, आपके हृदय की शुद्धता, आपके मन की पवित्रता, शुद्धता, ये भीतर से हो, मन से हो। चढ़ा रहा है बिहार का पूरा गांव, ये शिव भक्ति, इसको शिव कंठ। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, नजर उतरवा लेना। यहां तो माइक लगाकर आवाज नहीं आ रही है और तुम्हारी जोरदार आवाज आ रही है, इससे जोरदार क्या हो सकता है? अब तुम लोग भी बोल लो, बहुत जोरदार बोले वो, एक बार उनके साथ वापिस बोल बम का नारा है। आश्रित हो शिव पर, और जितने शिव पर आश्रित होगे, जितने शंकर पर आश्रित होगे, उतने अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे अपने जीवन। माला शिव के लिए थी तो माला शिव के लिए लेकर माता सती दौड़ी है। भगवान शंकर को जाकर दरवाजे पर माला मां सती पहुंची। शंभो शंभो, मां सती दरवाजे पर माला लेकर पहुंची और बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। जब माला भगवान शिव को समर्पित करी, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण सब देख रहे हैं। अब देखना यह है, पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ाई है। अब देखना यह है कि इसमें से शिव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। देखना यह है कि भगवान शंकर इसमें से प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसमें से भगवान शिव आएंगे कि नहीं आएंगे। देखना तो ये, समझना तो ये। पिला दी माला, भगवान शंकर के गले में माला पिलाई, और जैसे ही शिव जी के गले में माला आई, माला केवल पिनाई थी, कुछ देर में उसी पाषाण की मूर्ति में से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गया। मेरा शिव प्रकट उसी मूर्ति में। उसी पाषाण की मूर्ति में से भगवान शिव प्रकट हो गए। जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या कंकर में शंकर है, जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का एक कंकर शंकर का प्रतिबिंब होता है, हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर दिल से तुमने कुबेरेश्वर धाम पर आकर बाबा कुबेर भंडारी के कंकर की पूजन करी है, तो वो शंकर बनकर तुमको जिंदगी भर निभाता जरूर है। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी
मेरा देवाधिदेव महादेव निभाता जरूर है। ये कोई रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता पुराना। ये रिश्ता आज का नहीं, ये रिश्ता पुराना है। डीले डालो, डीले थोड़ा सा, ये रिश्ता पुराना है। आज का संबंध नहीं है, भोलेनाथ जी से संबंध पुराना है, पुराना संबंध। हम आपसे पूछें, एक बात बताओ, तुम बिना बुलाए किसी की शादी में चले जाते हो क्या? बोलो बोलो। नहीं। तुम बिना बुलाए किसी के घर पर चले जाते हो क्या? कोई फोन करेगा बुलाएगा तो ही तो जाओगे ना। कुबेरेश्वर धाम क्या तुम बिना बुलाए आ गए? कुबेर भंडारी ने तुमको इशारा कर कर बुलाया होगा, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया हो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। जब एक अणु नहीं हिल सकता तो तुम अपने घर से कैसे हिल गई? विचार करो, तुम अपने घर से कैसे हिल गए? गांव में अपने धनोरा में आराम से रह रहे थे, अपने अपने गांव में, दिल्ली में, जहां से आए, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जहां से आए, सब अपने घर में थे। फिर तुम्हारी बुद्धि में सुन लिया तुमने, कथा हो रही है, जाना है, बस मन में विचार आया। फिर मन में विचार आया, तुम शिव जी को जल चढ़ाया दूसरे दिन। अब मन कर रहा है एक बार चली जाऊं कुबेरेश्वर धाम, मन कर रहा था, तुमने किसी से कहा नहीं है। फिर धीरे से प्लानिंग बनी। जो आने, तुमने भी देखा होगा दामोदर प्रसाद जी, जो आने वाले थे वो तो बेचारे धनोरा में ही रहेगा, उनकी जगह दूसरे टिकट में आ गए। बोलो सही है कि गलत है? आना किसी को था, आ कोई गया। अब जरा विचार करो क्यों? क्योंकि उसका फोन यहां से उसके लिए नहीं गया था। मेरे कुबेर भंडारी को जिसको बुलाना था उसको सीट पर बिठा कर बुला लिया। ये वो सोचता, ये वो जिसको बुलाना था उसको बुलाया, नहीं बुलाया। सारी तैयारी हो गई थी, अटैची तैयार, नहीं साहब हम चलेंगे, 15 दिन से गए थे, हमारा टिकट करो, हम तो चलेंगे, हमारी तैयारी हो गई, अटैची तैयार, जाने की तैयारी हो गई। सुबह रात को निकलना है और मालूम पड़े शाम को दोपहर 3-4 बजे थोड़ा सा काम आ गया, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम अब अपन सोच रहे कि बस खाली जा रही है, क्या करें? इतनी देर में किसी से पूछा, तुम चल रहे? हाँ भैया मेरी तैयारी, मेरे लिए चलो कुबेरेश्वर धाम। अब जाना किसी को था, बैठा था फूफा, आ गया मामा। जाना किसी को था, बुला किसी को नहीं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, ओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। तो जब तक वो आदेश नहीं करेगा तब तक कोई आएगा नहीं। माला जिसके लिए बनी थी उसी तक पहुंचेगी, तुम जिसके लिए बने हो उसी तक पहुंचोगे, भजन तुम्हारा जिसके लिए बना है वहीं तक पहुंचेगा। जो शिव का है, तुम पुराने शंकर के रिश्तेदार हो इसलिए शंकर की कथा सुनते हो, तुम शिव जी के पुराने संबंधी हो, रिश्तेदार हो, इसलिए शिव कथा में तुम्हारा मन लगता है, तुम शंकर तक पहुंच जाते हो। ये शिव की कृपा से माता सती ने शिव जी के गले में माला पहनाई, शंकर जी प्रकट हुए, शिव जी ने अपने गले की माला निकाल कर मां सती को पहना दी। मंगल विवाह सती और शिव का हो। भगवान शिव सती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए भगवान शंकर और सती का। देवाधिदेव महादेव को भगवान शंकर को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर,
और जैसे ही द्वारपाल बनाया गया, शिवजी की मूर्ति को शिल्पकारों ने तराश कर द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर बड़े बड़े राजा देवता सब माता सती के स्वयंवर में आ रहे हैं। माता सती के स्वयंवर में सब प्रवेश कर रहे हैं, सब आ रहे हैं। दरवाजे पर देखते हैं कि भगवान शंकर को खड़ा करा है। दरवाजे पर देखते हैं कि शिवजी भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर की प्रतिमा को दरवाजे पर खड़ा किया। शंकर जी की प्रतिमा दरवाजे पर खड़ी है, शिवजी का स्वरूप दरवाजे पर खड़ा हुआ है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप दरवाजे पर खड़ा है। जो विद्वान देव थे, भगवान विष्णु तो अंदर प्रवेश कर रहे थे, पर भगवान नारायण अंदर प्रवेश नहीं करे। जो शंकर भगवान को दरवाजे पर देखा तो भगवान नारायण वापिस चल दिए, वापिस पुनः फिर चल दिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि दरवाजे पर शिवजी खड़े, ब्रह्मा जी भी वापिस आ गए। कुछ देवता अंदर जाकर बैठे, बाकी के सारे देव वापिस पुनः अपने अपने धाम को, अपने अपने घर को वापिस आ गए। अपने अपने धाम को वापिस आ गए। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि स्वयंवर में ना भगवान विष्णु है, स्वयंवर में ना भगवान ब्रह्मा जी हैं, स्वयंवर में ना इंद्र हैं, स्वयंवर में ना गरुण है, स्वयंवर में ना वरुण है। स्वयंवर में कोई बड़ा देवता उस स्वयंवर में पहुंचा ही नहीं। सब निकल कर बाहर आ गए, सब निकल कर, सब अपने अपने भवन में प्रवेश कर गए, सब अपने। जैसे ही स्वयंवर में माता सती ने प्रवेश किया और माता सती जैसे माला लेकर प्रवेश करी, सती माता ने देखा कि पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे शिव को नहीं बुलाया, और उन्हीं को ही तो मुझे माला पहनाना। एक प्रसंग है, बड़ा सुंदर है। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। थोड़ा ध्यान देना इस प्रसंग पर। शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ होगा। इस प्रसंग को यदि आप सुनेंगे, स्मरण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का प्रसंग। एक बार पर्वत मुनि और तुमरुका जी का यह संवाद कहता है कि पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे, और पर्वत मुनि जब पुष्प लेकर आ रहे थे, इतने में पुष्प ले जाते वो तुमरुका जी के पास रुक गए।